सोचिए, जिस भारत को कुछ लोग अब तक डेवलपिंग बोलते थे, वो आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक नंबर है या एक नए भारत का आगाज? एक सरप्राइज फैक्ट ये है कि इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए इंडिया ने पिछले 10 सालों में जीडीपी में लगभग 2 ट्रिलियन का जंप मारा है। ये सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास का प्रमाण है। एक समय था जब लोग कहते थे इंडिया विल टेक 50 इयर्स टू मैच चाइना। आज वही भारत जीडीपी के मामले में जापान जैसे एडवांस कंट्री को पीछे छोड़ चुका है। आपको इस पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसका सीधा असर होगा जॉब्स, स्टार्टअप्स, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक पावर पे। जब भारत इकोनॉमी में आगे बढ़ता है तो उसकी फॉरेन पॉलिसी, मिलिट्री स्ट्रेंथ और ग्लोबल रिस्पेक्ट भी बढ़ती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यह भारत के नैरेटिव को बदल रहा है, इम्पोस्टर से इनोवेटर बनने का। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने अनाउंस किया है कि भारत ने जापान को ओवरटेक करके दुनिया की चौथी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का दर्जा ले लिया है। जीडीपी $4 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। ये न्यूज़ नीति आयोग की 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग के दौरान सामने आई। पीएम मोदी ने भी इस मूवमेंट को हिस्टोरिक माइलस्टोन कहा। और हाँ, IMF और वर्ल्ड बैंक के लेटेस्ट एस्टीमेट भी इस रैंकिंग को कंफर्म करते हैं। दोस्तों, इस सक्सेस के पीछे पिछले 10 सालों की स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स हैं। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन ने टैक्स बेस बढ़ाया, डिजिटल इंडिया से इकोनॉमिक इंक्लूजन हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, हाईवेज, रेलवे, पोर्ट्स पे मैसिव इन्वेस्टमेंट, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे कैंपेन ने मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दिया। लेकिन इसके अलावा एक और हिडन एंगल है। भारत ने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को सही तरीके से टैप किया। 65% पॉपुलेशन बिलो 35 का होना एक ह्यूज एसेट है। आपको जान के हैरानी होगी, इस ग्रोथ के पीछे एक साइलेंट रेवोल्यूशन चल रहा था। नीति आयोग, कॉमर्स मिनिस्ट्री, RBI और प्राइवेट सेक्टर थिंक टैंक्स ने पॉलिसी लेवल पे कई इनविजिबल काम किए। भारत ने 2023-24 के बीच रिकॉर्ड 16 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया। MSME रिफॉर्म्स और स्टार्टअप इकोसिस्टम में फंडिंग ने इकोनॉमी को डायनेमिक बनाया। FDI पॉलिसीज को लिबरल बनाया गया। फॉरेन कैपिटल ने ट्रस्ट दिखाया। ये सब चीजें मीडिया में दिखाई नहीं गई, लेकिन ग्राउंड वर्क इसी का था। भारत को इस लेवल पे लाने में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जैसे गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, नीति आयोग एटसेट्रा, प्राइवेट सेक्टर्स, टाटा, रिलायंस, अदानी, महिंद्रा जैसे कंपनीज का मैसिव रोल रहा है। और टेक्नोलॉजी, डिजिटल UPI रेवोल्यूशन ने भारत को इकोनॉमिक फॉर्मलाइजेशन में वर्ल्ड लीडर बना दिया। ग्लोबल स्टेक होल्डर्स भी इससे जुड़े हैं, जैसे US, UK, जापान और UAE जैसे देशों का भारत के साथ ट्रेड और स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन बढ़ गया है। अब सवाल यह है, क्या भारत तीसरे नंबर पर भी पहुंच सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। ग्रोथ मेंटेन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन में और पुश देना होगा। चाइना के साथ रेस में टेक्नोलॉजिकल एज लेना होगा। ग्लोबल रिसेशन या ऑयल क्राइसिस जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स से बचना पड़ेगा। लेकिन अगर करंट पेस चलता रहा तो 2030 तक इंडिया जर्मनी को भी पीछे छोड़ सकता है। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट, ग्लोबल इन्वेस्टर्स सेंटिमेंट शिफ्ट करेगा, जॉब्स बढ़ेंगे और भारत की आवाज़ दुनिया के हर फोरम में और मजबूत होगी। हाँ, अगर देखा जाए तो इंडिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में, और उस हिसाब से देखा जाए तो हमने जापान को पीछे छोड़कर कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं किया। ये समझना ज़रूरी है कि भले ही हमें इस कामयाबी पर गर्व होना चाहिए, पर अभी भी बहुत सारे काम हैं जो बाकी हैं। अभी तो हमारी शुरुआत हुई है। अभी तो हमें हमारा असली पोटेंशियल पाना है, जो कि बहुत ज़्यादा है उससे जो हम अभी हैं। हमें भारत को उस लेवल पे लेके जाना है जिस लेवल पे सदियों पहले हुआ करता था, जिसकी वजह से और सारे देश भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे ही हमारे दुश्मन भी बढ़ेंगे, जो हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे हर तरह से। सो एज अ इंडियन वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक आवर कंट्री फर्दर, नो मैटर व्हाट चैलेंजेस कम, एंड ओनली विद यूनिटी वी कैन अचीव आवर ग्रेटनेस अगेन। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक माइलस्टोन नहीं, ये एक सांस्कृतिक बदलाव का संकेत है। जब हम इकोनॉमी में आगे बढ़ते हैं तो दुनिया भारत को सिर्फ एक मार्केट नहीं, एक लीडर के रूप में देखने लगती है। और हमें याद रखना चाहिए, ये ग्रोथ सिर्फ सरकार का नहीं, हर एक भारतीय का कंट्रीब्यूशन है, जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। किसान, इंजीनियर्स, एंटरप्रेन्योर, देश का फौजी जवान, टीचर्स, सब ने मिलकर ये नया भारत बनाया है। आपको क्या लगता है, भारत आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है? क्या हम चाइना को इकोनॉमी फ्रंट पर टक्कर दे सकते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए और देश के हर यूथ तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।